गुड मॉर्निंग। मम्मा हाँ, नहीं जाना। फिर कहाँ जाना है? मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे यार, मैं हंस हंस के पागल हो गई थी। उन्होंने कहा कि डिफेंडर ने और एक्सयूवी ने एक बेबी पैदा किया, वो है ये, और ये सौतन। जैसा कि आप सबको पता है, बापू की थोड़ी तबीयत ख़राब है अभी, और इन सारी चीज़ों से ना एक चीज़ सीखने के लिए मिलती है। हम हमेशा ये सोचते हैं ना कि हमारे बच्चे, हमारी बहू, हमारी जनरेशन वो हमारा ध्यान रखेगी, लेकिन मैं जिस तरीके से मम्मी को देख रही हूँ ना उनका ध्यान रखते हुए, उससे एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि कोई भी नहीं रख सकता जैसा आप अपने हस्बैंड वाइफ इस एज में। इसलिए बोलते हैं ना यार, सबकी अपनी अपनी लाइफ हो जाती है एक टाइम के बाद में, लेकिन एक वाइफ होती है जिसका सपोर्ट हमेशा मैटर करता है। सेम गोज विद हस्बैंड, हस्बैंड का सपोर्ट हमेशा मैटर करता है। तो ये जो रिलेशन होता है ना, ये इतना सॉलिड होना चाहिए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आई लेकिन दोनों ऐसे साथ खड़े हो। अरे यार, बहुत बहुत प्रॉब्लम आती है, सबकी लाइफ में आती है ना। इट डजेंट मैटर कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है ही नहीं, सबकी में। लेकिन जैसे आज मम्मी ध्यान रख रही है ना बापू का, हम कभी नहीं रख सकते, कभी भी। और वो एक्चुअली हमसे रखाएंगे भी नहीं, और ना कोई बेटा रख सकता है, ना कोई बेटी, ना कोई बहू, कोई भी नहीं रख सकता उनका ध्यान ऐसा जैसा मम्मी रख रही है। वो अपने हाथों से खाना खिला रही है, वो खुद नहला रही है उन्हें, हर एक चीज़ का ध्यान रख रही है। मतलब बहुत सही में, मैं तो जब भी मैं अपनी सास को देखती हूँ, अपनी मदर को देखती हूँ ना, जिस तरीके से अपने हस्बैंड का ध्यान रखती है ना, इवन दो इन्होंने बहुत कुछ सहन करा, बहुत ही कुछ, जितना शायद कोई कर ही नहीं सकते, इतना कुछ देखा है इन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल, फिर भी आज ये खड़ी है उनके साथ में, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे पापा भी शुरू से बहुत गुस्से वाले थे, बट स्टिल मॉम इज देयर जब भी उनको ज़रूरत होती है, ऑलवेज। सेम गोज विथ मम्मी। बापू का भी नेचर ऐसा ही है ना, वो ब्लंटली बोल देते हैं बहुत कुछ चीज़ें, लेकिन मम्मी ने फिर भी कैसे भी करके आज जैसा मम्मी उनकी हेल्प कर रही है ना, मतलब मैं देखती हूँ और सोचती हूँ कि यार, ये जनरेशन जो थी ना, वो लास्ट जनरेशन थी जो यू नो स्टे किया जिसने रिलेशन में। आजकल एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोल दो और वहां पे हो जाता है तेरी लाइफ मेरी लाइफ, तू कौन मैं कौन, ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। एंड दिस इज पथेटिक सीरियसली। पता नहीं हजारों बार एक दूसरे को माफ करना पड़ता है, जब जाके इस एज में आ पाते हैं हम साथ। एंड दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन रिश्तों की वैल्यू बहुत कम लोगों को पता है आजकल। एंड ये जो जनरेशन है ना, थर्ड क्लास है। इसने जो प्यार के साथ शादी के साथ किया है ना, आई हेट दिस। वायु भाई साहब को लेने आ गई हूँ मैं। अभी 4 मिनट बचे हैं उसके स्कूल के, इसलिए आई हैव टू वेट इन द कार। फिर लेके चलते हैं उसे घर पे। आज का प्लान तो कुछ है नहीं, बट ट्राई टू मेक इट एक्साइटिंग और करते हैं आज के दिन की शुरुआत। फिलहाल जिम विम सब हो गया है, अब चलते हैं घर वायु को लेकर। चलो तो आ जाओ। हमारी गाड़ी कहाँ है? ये रही। चलो बैठो। यार कितना अच्छा लगता होगा ना इसको ऐसे लेने आते हैं तो। मम्मा
मेरा वायु। मम्मा गई थाई साथ कर दो मम्मा। कर रही हूँ। बोले गमल हो रही है। हाँ अच्छा ठंडी करती ठंडी। ठंडी कर दूँ? ये येलो कर दी। ठीक है। अभी क्या बोले? बेटा एसी में बैठ के आया है ना। कौन था? चमन चमन पागल है ना? नहीं। अच्छा ना? किसने सिखाया ये गंदी बात? सॉरी मम्मा। ऐसे नहीं बोलते बड़ों को। कौन सिखा रहा है आपको गंदी चीजें? मैं चुप रहो। आप चुप रहो गंदे बच्चे। अच्छा आपको नहीं मारेंगे तड़ा के जो आप ऐसे गंदी गंदी चीजें बोलते बड़ों के लिए? मुझे जो पापा बचाएंगे। हालत देखो गाँव की, इतनी गंदगी मची पड़ी है ना सीरियसली, और कोई सफाई वफाई कुछ नहीं कराते। इवन दो सोचो ये सेक्टर 55 56 वाली वो है ये जगह, और उसके बावजूद हालत देखो इसकी, पूरे में कचरा कचरा कचरा। इवन दो अभी तो घर के बाहर वो अच्छा सा वो बन भी गया है, फिर भी वहां भी कचरा है देखो। लिटरली ढंग से जुर्माना लगाने लग जाए ना कचरा फैलाने वालों पे, तो ये अपने आप बंद हो जाएगा, लेकिन लगाया कौन? इतनी बुरी हालत हो रखी है गाँव की। Here's mine. चपाती पनीर। हाँ तुम क्या खाए हो? मैं खाना खा रही हूँ। दिस इज पनीर, दिस इज चना, दिस इज वन चपाती, मिर्ची, चटनी एंड सलाद। आपको क्या खाना है? मैं तो रोटी। रोटी खानी है मेरी बेटी? एक मेरी कमर है। नहीं है। गंदे बच्चे हो आप। परेशान करती है? हाँ। दादा को बोल दो माँ जी की। दादा माई मुझे परेशान करती है। क्या होता है? कैनेट। क्या होता है? मम्मा मुझे बोले कैनेट के बोले ना वो तो लाखों के बोले आई होती आई। अच्छा हाँ क्या करता है कैनेट? कैनेट बहुत खतरनाक होता है ना। क्या करता है वो? वो कैनेट की पेट टूट गई। मम्मा जी चलाओ। फिलहाल चाय बज रहे हैं, बापू की तबीयत थोड़ी ख़राब ही है, तो अभी फूफी वगैरह आए हुए हैं मुझे मिलने, और काफ़ी सारे लोग सुबह से बस आ ही रहे हैं बापू से मिलने के लिए, तो पूरा दिन इसी में निकल जाता है। पता नहीं चलता टाइम का। इस बार मतलब पहली बार लाइफ में पहली बार बापू की इतनी तबीयत ख़राब हुई है, पहले कभी नहीं हुई इतनी ज़्यादा जितनी इस बार हुई है। बस आई विश वो जल्दी सही हो जाए यार। चाय नंबर 7th टाइम चाय बन रही है अभी। टीवी है ना, और कुछ काम नहीं है ना आपके? दादा की तबीयत खराब हो रही, दादा के पास बैठ जाओ थोड़ी देर, उनका मन अच्छे से अच्छा लगेगा। ऐसे ऐसे बेड पे बैठी रहती गंदी लड़की, मोगली कहीं का। स्लाइम दो मुझे। नहीं पिट्टी खानी है? सुनो ना, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो। मुझे देना। मैं छोटी। आपने तो खराब कर दी वायु। मुझे दो तुम छोटी वाली। ओ इतनी बड़ी दे, मेरे को दे रहा है इतनी बड़ी और खुद ले रहा है इतनी छोटी, है ना? दादा के पास जाओ बेटा, दादा का मन लग जाएगा, जाओ। मम्मा बाहर। दादा को बोला, दादा क्या कर रहे हो यहाँ पे, चलो मेरे साथ खेलो गेम्स, चलो चल। वायु मुझे भी लड्डू।
दूसरे डब्बे में से लेने गया, डब्बे में से, डब्बे अपना वाला नहीं देगा, डब्बे वाला देगा। ये लड्डू है। कैसा लड़का है तू, नौटंकी। ये लड्डू है, ये रबड़ है, रबड़ नहीं, आप रबड़ खा जाओगे। चलो, यू लाइक लड्डू? गणेश जी। फूफी कैसे हो? फूफी आई है हमारे घर पे कितने दिनों बाद। बहुत दिन हो गए। आई थी जब मैं वहाँ थी फ्लैट पे, जब आई थी 7-8 महीने हो गए। नहीं फूफी 8 महीने तो मेरे को हो गए यहाँ पे आए हुए, उससे पहले आए थे आप। हाँ, जब फूफी का फोन आया था, आज तू सूट लेके आ रही नहीं आ रही मम्मी। मेरे कह रही सूट लेके, ये नहीं कह रही तू घर आ जा बेटा, सूट लेके आ रही नहीं आ रही। मैंने बोला बता, हमारी तो फूफी भी ऐसी है, कह रही सूट लेके आ जा। बेटी तो सूट ही मांगे और क्या तो ये कह रही बेटा घर आ जा, मेरे से मिलने आ जा। नहीं तो सूट की मारी गरी। सूट की मार का कहती हमारी फूफी की तबीयत खराब, ऐसे नहीं गई थी। हाँ हाँ, कि एक सूट तो पाला ने दे दिया, एक मैं ऊपर वाली से लूंगी, एक नीचे वाली से। अब तू देकर आ। मैंने बोला ठीक है फूफी, आ रही हूँ। तो जब आप पूछोगे तभी तो दूंगी। कल पूछ देना, आपको दे दूंगी मैं। हाँ, और वैसे ठीक हो आप? पतले हो गए इस बार फूफी, प्यार में कमी हो गई फूफी। फूफा जी की वो हमारी फूफी। हाँ सही बात है। हाँ, क्यों भाभी नहीं करती? मम्मी आप इतना करते जब भी तो आती फूफी आपके पास, वरना कौन आता है आजकल। अब देखो ना, हमारे आ ही नहीं रही, इतने अब हाथ जोड़ रहे तो भी। हाँ, करती जब भी तो आती है। मेहमान हो या कोई भी रिश्तेदार हो, वो उसी के घर में आता है जिनको आती इज्जत करनी है, वरना कोई फ्री नहीं बैठा। हंसी खूब, कह रही सही कह रही, बता रात की जलेबी कौन खाता है? मैं मम्मी में तो खा ली। तो फिर भी खांसी सही नहीं हुई मम्मा। जलेबा अच्छे मिलेंगे तेरे जो रस भरी बड़े वाले आते हैं, फूफी आते हैं। इतने आवे? हाँ आते हैं। लंबे लंबे वही है कि खा ला। मैं नहीं, मेरे को कह रही खांसी की वजह से। मैं और विमल दीदी खाए थे पिछले साल खूब जलेबे, बड़े बड़े। गोधाना के, गोधाना के मिलते हैं यहाँ पे, वो खाए थे हमने। और फूफी और बताओ आप, गाड़ी बढ़िया लगी? बहुत बढ़िया, बढ़िया लगी। मस्त, गाड़ी बढ़िया लगी, गाड़ी वाली बढ़िया लगी। हाँ फूफी गाड़ी वाली तो और बढ़िया लगा। बदमाश। क्यों करा आपके? इनको भी माजी बोल रहे हैं वो। माजी मिली मांझी का है, यूं कह रहा था अभी नीचे जाके। फूफा बुला रहा है। मैं हमारे बापू की तबीयत खराब है इसलिए आई है फूफी, वरना हमारी फूफी को कहाँ फुर्सत है। हमारी फूफी रहती है जमुना पार, है ना फूफी? बहुत दूर, यूपी में, यूपी नोएडा से भी आगे रहती है हमारी फूफी। हम गए थे शादी में, अगर आप लोगों को याद है एक बार। आपके वहाँ का खाना बहुत टेस्टी था, हम आए थे ना शादी में, खाना बहुत बढ़िया था। फूफी के सबसे मिल के आए थे हम। कब की बात है? फरवरी की बात है। तब कहीं बिहार हो जब फिर चलती तो के मार लो तो ये तब ने। हां, फूफी करेगी, आप भी तो करो ब्याह हो। किसको करे? मैं किसको करूं? छोड़ो, क्या बोलो ना, क्या बोल रहे थे? लाइक कमेंट, क्यूटी क्यूटी, लाइक कमेंट बाय टीवी देखो। नमाने ग्रेला
ओती खानी है? ये बड़ी मुश्किल से खाना खाया बापू ने। अब जाके एक चपाती खाई है, इतनी सुबह से लेकर अब सुबह फ्रूट्स वगैरह दिए थे बट खा ही नहीं रहे। मन ही नहीं होता ना एक्चुअली, ऐसा वो हो जाता है। खाना खाने का क्या लेगा तू? 1 घंटे से मुंह में लेके बैठा है इसको। ओए दिया कैटनैप। पापा ओती खा लो, ओती चबा चबा। पापा मुझे बाय। छोड़ गया धीरे, ये दिया आप जाओ।